सीमांचल के हज यात्रियों को अब नहीं जाना होगा पटना, किशनगंज में ही मिलेगी सभी सुविधाएं। डीएम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इस वर्ष सीमांचल के 4 जिलों यथा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले से कुल 617 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से किशनगंज जिले से 158, पूर्णिया से 160, अररिया से 136 और कटिहार से 163 यात्री शामिल हैं। डीएम विशाल राज ने बताया कि 484 यात्रियों का एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता तय किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए किशनगंज शहर के कुतुबगंज स्थित बहुउद्देशीय भवन को हज सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पटना हज भवन की तर्ज पर यहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों के लिए निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन एवं अल्पाहार की व्यवस्था की गई। भोजन की दरों का उचित मूल्यांकन करते हुए केटरर्स नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हज भवन में जो चीज़ें तैयारियाँ रहती हैं उन सभी को यहाँ पर किशनगंज में जो हम लोगों का G+3 बहुउद्देशीय भवन है जो पट्टी में, वहीं पर वो सभी व्यवस्था रहेगी। तो लोगों को अब कोलकाता अब 2 दिन 3 दिन पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहेंगी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ता है वो भी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, उसका भी विंडो रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी सुविधा रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं उनको वहाँ उपलब्ध रहेंगी और लोगों से यही हम अनुरोध करते हैं कि वो आराम से यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ से बस सर्विस भी दी जाएगी। तो ये किशनगंज जिले के अलावा पूर्णिया, कटिहार, बिल्कुल यहाँ सीमावर्ती जितने भी ज़िले हैं, सीमांचल एरिया के जितने भी हमारे कटिहार, अररिया और पूर्णिया, उन सभी ज़िलों के भी जो हज यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सभी यहाँ पर जो किशनगंज में यहाँ व्यवस्था की गई है उसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और यहाँ पर आप लोग एक बार आ जाएंगे तो जो भी आप लोगों की समस्याएं सभी को प्रशासन के स्तर पे उसको टेकअप किया जाएगा। यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ से कोलकाता में आपको कुछ अकॉर्डिंग टू आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग्स उसके आधार पे बस सर्विस दी जाएगी और वो आपको सुविधा के अनुसार दी जाएगी। और आराम से वहाँ पर कोई अगर कभी ट्रैवल में कोई भी इशू होता है तो उसको तुरंत प्रशासन के द्वारा टेकअप भी किया जाएगा। वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। 158 में से 154 लोगों का तो निश्चित रूप से कंप्लीट हो गया है और उसमें से जो 4 लोग बचे हैं उसमें से 2 लोगों के द्वारा यही बताया गया कि उन्होंने अपने निजी स्तर पर उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। और जो 2 बचे हैं शेष को उसमें से 1 तो अनफिट हो गए थे और जो 1 और बचा उसको भी कॉन्टैक्ट से नहीं हो पाया, उनको भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। सर महिला किशनगंज से अब्दुल करीम की रिपोर्ट।